अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा, आज हम SSLC 63E इंग्लिश उर्दू मीडियम के जो की आंसर हैं उसके मुतल्लक़ की आंसर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरह अपने दोस्तों, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर कीजिए। चलो बिना किसी देरी के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो MCQ में है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला जवाब है, फर्स्ट आंसर है, उसका ऑप्शन नंबर बी डिबेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी कलेक्टिव नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए अट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी व्हाट डज हीना ब्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी ही इज़ सो लेजी दैट ही कैनॉट डू क्लास वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी गेम्स आर बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस इन अ वर्ड ईच। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहा द प्रेसिडेंट के नारायण awarded भारत रत्न टू MS सुब्बलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहा अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम फेथफुल फ्रेंड्स व्हेन यू लॉस्ट एवरीथिंग वन विल कॉल यू बाउंटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहा द पीपल ऑफ कश्मीर ड्राई फ्रूट्स फॉर द फॉर टू बी स्टोर्ड फॉर विंटर यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहा स्टॉर्क was standing on one leg in the lesson at the zoo. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहा चाणक्य इम्परिजन चंदन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर अकॉर्डिंग टू द पोएट श्री अरबिंदो डीर इज द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी इन द नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 श्रीमती सरोजनी नायडू wrote the poem Autumn Song. Next question number 16, the lifespan of an oak tree is 300 years. Next, answer the following questions in 2 or 3 sentences each, जो कि 2 या 3 जुमले में जवाब देने के सवालात हैं। उसके सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का देखें। Gopi wrote the poem. Gopi wrote about deer that they were romping, and about elephants wrote that there was a baby elephant, a mother elephant, and a grandpa elephant. The baby elephant was rocking through its chained legs. The mother elephant was looking sad, and grandpa used for a cargo. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो यूं है The houses of Srinagar are picturesque in summer months because the roofs of the houses are covered with different flowers. Different flowers. Next, question number 19. We can test the faithfulness of a friend by asking the help from them in our troubles, and they will not praise on our face. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर रहा द पोएट डिस्क्राइब्ड द टाइगर इन द पोएम द टाइगर एंड द डीर एज अ स्ट्रॉन्ग वाइल्ड एंड हार्मफुल क्रिएचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, Lata's singing went unnoticed when she entered the film industry because there were many heavier voices like Noor Jahan, Shamshad Begum, and Johrabai Ambalewali who ruled the industry. Next, question number 22. Question number 22 क्या है देखें? When the Rakshasa appeared at the marketplace, the people gathered there shouted in joy, "Oh, it is Minister Rakshasa! Chandan Das is saved." Next question number 23. Rajaji asked the young ADC to skip the breakfast as he was not shaved his beard that day. Or Roger stole the bicycle as he had to reach his military base in Polbrook, which was 30 km away. Next question.
क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर रहा, रोजर जॉनसन डिसाइडेड टू गिव अवे 100 न्यू बाइसिकल्स टू द चिल्ड्रन ऑफ द पोलब्रुक एरिया टू amend his theft of a bicycle. और मीनो मसानी wrote about Indians is article the future is yours that we Indians are more talented than most other people. We are blessed with good brains and the capacity to do big. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आप जानते हैं समरी है, वो समरी यूं है, देखें। डॉक्टर सरोजनी नायडू wrote the poem Autumn Song. The central idea of the poem is that the poet compares joy to the sunset behind clouds, sending a golden storm as glittering savior in the heart of sorrow. She described that dreams have gone before her like fluttering leaves. She is very sad and alone. The poetess might have had dreams of long life with her beloved, but unfortunately he had passed away. She thinks that the voice of her beloved is calling her heart in the voice of wind. Next, question number 26. The poem tells about the poem tells us about the difference between faithful and unfaithful friends. The faithful friends who flattered us on face are easy to find, but they are not true friends. They stay with us as long as we spend on them. Such friends don't help in difficulties. They are not our well wishers. On the on the contrary, they motivate us to do bad things. They pretend to be true friends. Faithful friends are difficult to find, but they always stand by us in misery and joy. Faithful friends protect us from harm. Then never leave their friends in difficulties, and they don't rival their friends. Next, question number 27। क्वेश्चन नंबर 27 स्प्रिंग सीजन के बारे में पूछा है। देखें आंसर क्या है। Spring season brings beauty to the valley of Kashmir because the varieties of flowers and pink almond blossom, white cherry blossom, pink and white apple blossom, royal purple irises, Persian lilac blossom bloom in the spring season, and when summer begins, roses of crimsons, white scarlet and yellow colors bloom, and blue flax and red poppies grows among the wheat fields of yellow mustard. After the season of flowers, it is the season of fruits like luscious pears, peaches, nectarines and plums. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, एट द जू में का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, उसका आंसर देखें। The lesson at the zoo, the young antelope was racing madly around. It leaped, sprung, and turned round and round. After a while, it stopped all of a sudden and stood still, none the worse for its antics. Then it tumbled down in a very middle of a heap of grass. The cranes were having their daily wings exercise. Next, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आरसी से रिलेटेड है। तो देखें आरसी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन ए हर रेफर्ड टू लता मंगेशकर, ऑप्शन बी शी वाज अ म्यूजिशियन, ऑप्शन सी द टू